बेरोजगारी और बढ़ गई है। बढ़ गई है तो क्यों ऐसा आरोप, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि बेरोजगारी तो दिख रही है आपको। ज़मीनी स्तर पे दिख नहीं रहा ना काम, ज़मीनी स्तर पे काम नहीं दिख रहा है इस वजह से, और मार्केट के अंदर काम ही नहीं है। कहते हैं कि इस बार 400 पार का नारा भाजपा वाले दे रहे हैं। ईवीएम का चक्कर है सर, ईवीएम आज हटवा लो, इनके 40 सीटें नहीं आएंगी। ईवीएम का चक्कर है, ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है। हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, बेरोजगारी खत्म हुई है? नहीं, बेरोजगारी और बढ़ गई है। बढ़ गई है तो क्यों ऐसा आरोप, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि बेरोजगारी तो दिख रही है आपको। ज़मीनी स्तर पे दिख नहीं रहा ना काम, ज़मीनी स्तर पे काम नहीं दिख रहा है इस वजह से, और मार्केट के अंदर काम ही नहीं है। तो क्या चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए इस बार, नहीं होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बाकी जनता के ऊपर बात है ही, जनता अपना वोट किसको देती है। मेरे हिसाब से तो बदलाव होना चाहिए। आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए। मतलब कोई लगता नहीं, जैसे वो कहते हैं कि इस बार 400 पार का नारा भाजपा वाले दे रहे हैं। ईवीएम का चक्कर है सर, ईवीएम आज हटवा लो, इनके 40 सीटें नहीं आएंगी। ईवीएम का चक्कर है, ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है। ईवीएम के अंदर बिल्कुल लगता है मंदिर और मस्जिद की राजनीति हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। नहीं है, ये आस्था के विषय के अंदर नहीं बोल सकते। मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, और एक की जगह 10 बन जाए, क्योंकि मैं क्रिश्चियन समुदाय से हूँ, तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि मंदिर बने। हमारा राजनीति से मतलब नहीं होना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनना भी चाहिए मेरे हिसाब से। हमें अगर जय श्री राम का नारा लगा दें तो कोई हम छोटे नहीं हो जाएंगे। लेकिन इनसे ये सब एक तरफा बात है, किसी मजहब की या धर्म की बात है, लेकिन लोगों को चाहिए विकास, जनता को रोजगार चाहिए, सुख शांति चाहिए, नफरत नहीं चाहिए, ये तमाम मुद्दे होते हैं ना। जी जी। तो हमारे यहाँ जैसे दिल्ली के अंदर तो जो आर्थिक स्थिति है वो हमारी अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छी तरह से संभाल रखी है। और जिस तरह से हम लोकसभा के इलेक्शन में अपने एमपी को देखते हैं, हमारे सातों एमपी कोई काम नहीं है दिल्ली के अंदर। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। भारत को हम लोकतंत्र कहते हैं सबसे बड़ा, लेकिन जैसे ये नेता गठबंधन करते हैं, भाजपा गठबंधन कर रही है, अकेले दम पे तो चुनाव नहीं लड़ती है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मतलब गठबंधन मुक्त सरकार आप चाहते हैं, या जो जोड़ तोड़ करके सरकार बनती है वो सरकार आनी चाहिए देश में? देखो, ये सरकार तो गठबंधन वाली आएगी, ठीक है। बाकी लोगों के माइंड के ऊपर क्या काम करता है लोग, क्योंकि हमारे एक से तो कोई होगा नहीं, हम अपना वोट किसको देंगे। लोगों का अपना मानना है कि भाई हम भाजपा को देंगे। मेरा आप शुरुआत करेंगे तो लोग भी शुरुआत करेंगे। सही है, वैसे गलत है जो गठबंधन में रोजगार नहीं है। रोजगार के हिसाब से मेरे हिसाब से बदलनी चाहिए सरकार। सरकार तो बदलनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, गठबंधन जो करते हैं, भले कांग्रेस करे, बीजेपी करे, ये गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना? ये सही नहीं लगता? ये बिल्कुल होना चाहिए। इसमें एक तरफा सही है, एक तरफा हो जाता है ना फिर फैसला। कैसे? ये अब जैसे मोदी सरकार है, कभी भी जीएसटी लगा देती है, कभी भी नोटबंदी कर देती है। अगर ये विपक्ष साथ में होगा तो ये एकदम से नहीं कर पाएगी, विपक्ष की राय लेनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष होना चाहिए। शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपने किसी नेता को चुना, आप चाहते हैं कि वो उसी पार्टी में रहे, वो भाग के ना जाए। जैसे दल बदल लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, तो वो गलत है या सही है? वो तो एक गलत चीज़ है। वो तो गलत चीज़ है। देखो, हाँ बिल्कुल, तो ये ख़त्म होना चाहिए। तो अभी कोई ऐसी पार्टी है, कोई ऐसा नेता दिखता है आपको जो इनको ख़त्म करने की बात करता हो? मैं इस वर्तमान स्थिति के अंदर तो इस टाइम देखो, लॉजिक वाली बात तो ये है कि मोदी सरकार के आगे इस टाइम कोई होने वाला कोई कैंडिडेट नहीं है। 14 के बाद कोई कैंडिडेट अभी तक मिला ही नहीं, जिस वजह से 2024 के अंदर भी ये इलेक्शन जो है बीजेपी जीतने वाली है पूरे बहुमत से। लेकिन अगर ईवीएम हट जाती है तो बीजेपी की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ज़्यादा बढ़ सकती है अगर ईवीएम हट जाती है तो, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है इसका।